पवन खाना खाकर थोड़ी देर धूप में बैठा ही था कि ठेकेदार ने उसे देख लिया। वह गुस्से में पवन के पास आया। उसे देखकर पवन उठकर ईंटें उठाने को चल दिया। तभी ठेकेदार बोला, कहाँ जा रहा है बे? कब से आराम फरमा रहा था, अब मुझे देखकर काम पर लग गया। पवन सकपका गया। वह बोला, नहीं मालिक, बस अभी खाना खाकर 2 मिनट धूप में बैठा था, बहुत ठंड है। ठेकेदार ने उसे घूरते हुए कहा, अगर धूप ही सेकनी है तो घर जाकर सेक, यहाँ काम करने आता है या धूप सेकने? तेरे आधे दिन के पैसे काटूंगा। पवन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर बोला, मालिक ऐसा जुल्म ना करो, बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठेकेदार को और गुस्सा आ गया, अबे मैंने तेरे बच्चों का ठेका ले रखा है, कल के मरते आज मर जाएं। अब पानी सिर के ऊपर हो चुका था। पवन ने इधर उधर देखा, उसके साथ के सारे मजदूर अपने अपने काम में लगे थे, जैसे किसी ने कुछ सुना ही ना हो। पवन बोला, मेरे बच्चे के बारे में कुछ मत बोल, नहीं तो यही ईंट तेरे सिर में मार दूंगा। चल, मैं काम नहीं करता, ला मेरा हिसाब कर, आधे दिन के पैसे दे। ठेकेदार बोला, अच्छा मुझे धमकी देता है, जा भाग जा, नहीं देता पैसे, जो करना है कर ले। पवन को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर पैसे नहीं मिले तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? पवन ने कहा, मुझे माफ कर दो, पर आधे दिन के पैसे तो दे दो। लेकिन ठेकेदार अपनी बात पर अड़ा था। पवन बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन ठेकेदार ने उसे 1 पैसा भी नहीं दिया। वह थक हार कर वापस घर की ओर चल दिया। शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में उसकी पत्नी खुशी और उसकी बेटी शोभा रहते थे। आज जब वह घर पहुंचा तो खुशी ने पूछा, क्या हुआ, बहुत परेशान हो और इतनी जल्दी काम पे से कैसे आ गए? पवन ने कुछ नहीं कहा, वह बस इतना बोला, काम खत्म हो गया, कल से कहीं और काम देखना पड़ेगा। वह बाहर पड़ी टूटी सी खाट को धूप में खिसकाकर लेट गया। पास ही में शोभा खेल रही थी। जब उसका ध्यान अपने पिता पर गया तो वो उनके पास आई। बापू, तुमने कहा था कल बाजार चलेंगे, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर खुशी भी बाहर निकल आई। हाँ जी, आज जल्दी आ गए हो तो घर का राशन लेने चलते हैं। घर में कुछ भी नहीं है, पकाने को परसों सामान लाए थे। 2 दिन चल गया। पवन सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, ठेकेदार ने बेईमानी कर ली, मुझे आज पैसे ही नहीं दिए। खुशी सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, अब क्या करेंगे, कहाँ से खाना पकाऊंगी? हम तो रह लेंगे, लेकिन शोभा भूखी कैसे रहेगी? पवन करवट लेकर लेट गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। शाम होने लगी तो पवन चारपाई को झोपड़ी के अंदर ले गया और एक पुराना सा कंबल ओढ़कर लेट गया। खुशी बाहर बैठी थी। कुछ देर बाद वह शोभा को घर का ध्यान रख यह बोलकर कहीं चल दी। पास ही में उसकी एक सहेली रहती थी। वह उसकी झोपड़ी के पास पहुंची तो वह बाहर ही मिल गई। खुशी बोली, बहन थोड़ी सी मदद कर दो, आज उनका काम छूट गया। ठेकेदार ने पैसे भी नहीं दिए। घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्ची के लिए थोड़ा सा खाना दे दो। भूमिका बोली, अरे बहन कोई बात नहीं, तुम राशन ले जाओ, जो जो सामान चाहिए ले जाओ, पका लेना और सब खा लेना। खुशी बोली, नहीं बहन, बस शोभा के लिए दे दो, हम तो भूखे भी रह लेंगे। भूमिका बोली, बहन कब तक भूखे रहोगे? अब पता नहीं तेरे आदमी को काम कब मिले, उससे कह जरा दिमाग ठंडा रखे, नहीं तो रोज चूल्हा ठंडा रहेगा। खुशी को बहुत बुरा लगा। बहन ऐसी क्या बात हो गई तो तुम ऐसे बोल रही हो? भूमिका ने राशन का सामान एक थैले में डाला और थैला खुशी को पकड़ाते हुए बोली, बहन मैं तेरी सहेली हूँ, मेरी बात का बुरा मत मान। आज तेरे आदमी ने ठेकेदार से लड़ाई कर ली,
उसे ईंट मारने की धमकी दी, तभी उसने उसे भगा दिया। मेरे आदमी ने बताया, वहाँ काम खत्म नहीं हुआ है। खुशी वहीं बैठ गई। हे भगवान, अब क्या होगा? ये तो कह रहे थे काम खत्म हो गया। मैंने सोचा ठेकेदार सारे मजदूरों को कहीं और लगवा देगा। भूमिका बोली, बहन, हम गरीब लोग हैं, हमें तो सबकी सुननी पड़ती है। ठेकेदार मेरे आदमी को भी रोज गाली देता है, लेकिन सब सुनना पड़ता है। खुशी कुछ नहीं बोली, राशन लेकर सीधे घर आ गई। आज उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खाना बनाया और पवन से कहा, चलो खाना खा लो। पवन उठकर बैठ गया और बोला, राशन कहाँ से आया? तू तो कह रही थी घर में कुछ नहीं है। खुशी को गुस्सा और तेज हो गया। वह बोली, भीख मांगकर लाई हूँ। तुम तो लोगों को ईंट मारो, मुझे तो अपनी बच्ची के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। भूमिका से मांग कर लाई हूँ। पवन को भी गुस्सा आ गया। वह बोला, कोई मेरी बच्ची को मरने के लिए बोलेगा तो उसका सिर फाड़ दूंगा। खुशी ने यह सुना तो वह पूछने लगी कि क्या बात थी। भूमिका ने सारी बात बताई तो वह बोली, चलो छोड़ो, कल किसी दूसरे ठेकेदार के पास जाकर काम की बात कर लेना। आज का काम तो चल गया, लेकिन कल क्या होगा? पवन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी लाचारी और गरीबी पर बहुत शर्मिंदा था। खुशी उसे समझा रही थी। पवन बोला, हम गांव में कितने सुखी थे। सूखी रोटी मिलती थी, लेकिन पूरे गांव में इज्जत थी। यहाँ शहर में बेइज्जती भी होती है, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और पैसे भी कम मिलते हैं, ऊपर से महंगाई। खुशी बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी यहीं रहते हैं। आप ही को लग रही थी शहर में जाकर ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। पवन चुपचाप खाना खाकर सो गया। शोभा भी खाना खा लिया था, लेकिन खुशी के हलक से एक निवाला भी नहीं उतरा था।